सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा फार्मूला है वो है a प्लस बी प्लस सी टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये दो ब्रैकेट्स हैं और हमसे कहा गया है कि फार्मूले में इनका जो प्रोडक्ट है वो बनता है a पावर 3 प्लस b पावर 3 प्लस c पावर 3 माइनस 3abc। बाज लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हैं a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड प्लस c क्यूब्ड माइनस 3abc। तो एज यूजुअल हम लोग इस फार्मूले की पहले डेरिवेशन करते हैं। इसका जो लेफ्ट साइड है इसमें एक बड़ा ब्रैकेट है और एक छोटा ब्रैकेट है। छोटे ब्रैकेट का फर्स्ट मेंबर a हमने यहाँ रखा, सेकंड मेंबर b हमने यहाँ रखा, थर्ड मेंबर c हमने यहाँ रखा और फिर जो सेकंड ब्रैकेट है वो सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसे मैथ्स की जबान में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर हमने a लिया, उसको इन 6 चीजों से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया। बी लिया, उसको इन 6 चीजों से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया। सी लिया, हमने 6 चीजों से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ये ए बी स्क्वायर है तो यहाँ पर एक माइनस ए बी स्क्वायर है, ये कट जाता है आपस में। ये ए सी स्क्वायर है तो हमें कहीं मिल जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर, वो उससे कट जाएगा। इस तरह कुल मिला के 12 टर्म्स ऐसी होंगी जो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बचेगा एक ए क्यूब, एक बचेगा बी क्यूब, एक बचेगा हमारे पास सी क्यूब ये रहा, और 3 एबीसी बचेंगे। एक ये रहा एबीसी, एक ये रहा एबीसी और एक ये रहा एबीसी। तो हमारे पास फाइनली जवाब आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और यहाँ आप ध्यान से सुनिए, हमारे पास दो ब्रैकेट्स थे। पहले ब्रैकेट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ए बी और सी में, दूसरे ब्रैकेट को हमने सबके साथ लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करने के बाद। ए से बी से और सी से मल्टीप्लाई किया है, 12 टर्म्स अब उस पर कट गई हैं और जो बच गया है उससे हमारी राइट साइड आई। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला समझ आ गया है तो चैट बॉक्स में लिखिए ओके, नहीं आया है तो मुझसे पूछ लीजिए। सर मुझे फर्स्ट और सेकंड स्टेप समझ नहीं आया, आप मुझसे बताएं। फर्स्ट स्टेप में हमने ए बी और सी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। देखो ये रहा ए, ये रहा प्लस बी और ये रहा प्लस सी, और उसके साथ इन 6 चीजों को हमने सबके साथ लिखा है, ये सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, और इसे कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर ए को हमने सबसे मल्टीप्लाई किया, बी को किया और सी को किया, और बिल आखिर जब कैंसिलेशन हो गई तो ये हमारा जवाब आ गया। क्लियर? अभी तक मेरे पास चैट बॉक्स में सिर्फ अयान और गौहर और सहर का सर ओके आया है। कैंसिलेशन के बाद, हाँ, कैंसिलेशन के बाद सर कैंसिलेशन के बाद जो आंसर तीनों का आएगा वो तीनों का आंसर लिखेंगे या सिर्फ कुछ के लिखेंगे, एक दो के लिखेंगे? मतलब सी का जो बचेगा वो लिखेंगे? देखें, आप अगर इन सब को जब खुद करेंगे और कैंसिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 एबीसी रह गए, वो लिखा हमने माइनस 3abc, और रह गया ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ठीक है, आपने अब तक गौहर को फिर से इनवाइट नहीं किया अपने घर पे अगली क्लास लेने के लिए? कब कर रहे हैं इनवाइट? सर नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे नहीं बेटा, डेली बेसिस पे करो ताकि साथ हो जाओ। सर वो डेली बेसिस पे अब स्कूल शुरू हो गई ना, टाइम ही नहीं बचता। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन सीखते हैं। ठीक है जी, तो पहला है सिंप्लीफाई यूजिंग फॉर्मूला। अब गौर से देखो, हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में है 2x माइनस 3y माइनस 4z, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है 4x स्क्वायर और 9y स्क्वायर और 16z स्क्वायर, और फिर हमारे पास है 6xy माइनस 12yz एंड 8xz। जो बात मैं अभी समझाने लगा हूँ उसको जरा ध्यान से अपने भेजे शरीफ में बिठाना है आपने। चेक करो, फर्स्ट ब्रैकेट को सर ने कुछ भी नहीं किया। सेकंड ब्रैकेट के अंदर आपको पहला काम ये करना है कि इन तीनों का स्क्वायर लिखना है। पहला है 2x, आपने लिखा 2x होल स्क्वायर। दूसरा है माइनस 3y, आपने लिखा माइनस 3y होल स्क्वायर, बाहर प्लस का साइन है।
तीसरा आपके पास -4z है, आपने लिखा -4z होल स्क्वायर, बाहर प्लस का साइन है। यानी सर आपको ये बता रहे हैं कि फॉर्मूला अप्लाई करने का आसान तरीका ये है कि ये जो तीन टर्म्स हैं, पहले इन तीनों को आप स्क्वायर में लिख दें, उसके बाद आप माइनस साइन लगाएंगे। शुरू में प्लस आ रही थी, अब आप माइनस लगाएंगे और फिर सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को लेंगे, माइनस साइन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, फिर सेकंड एंड थर्ड टर्म, माइनस साइन सेकंड एंड थर्ड टर्म, फिर माइनस साइन थर्ड एंड फर्स्ट टर्म। वजह यह है कि हमारा फार्मूला था a प्लस बी प्लस सी, हमारे पास तो यहाँ माइनस है, हमारे फार्मूला में था a प्लस बी प्लस सी, यहाँ था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ था माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। मैं एक दफा फिर आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट को नहीं छेड़ेंगे एज इट इज, सेकेंड ब्रैकेट में हम तीनों के स्क्वायर्स लिखेंगे जो हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में थे, और उसके बाद माइनस लगा के पेयर्स लिखेंगे। माइनस पेयर का मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फर्स्ट। ठीक है जी। उसके बाद हम अपना फॉर्मूला बंद करेंगे। हमारा फॉर्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यानी कि a की जगह 2x होल क्यूब प्लस लगाया, सेकेंड है -3y होल क्यूब प्लस लगाया, -4z होल क्यूब और फिर -3 लगा के इन तीनों को लिख दिया, यानी कि 2x -3y एंड -4z। फाइनली 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, माइनस पे क्यूब है तो माइनस ही रहेगा क्योंकि ऑड पावर में नेगेटिव साइन खत्म नहीं होती। 3 का क्यूब हमारे पास 27, y का क्यूब y क्यूब, -4 का क्यूब -64, z का क्यूब z क्यूब, और यहाँ गौर कीजिए माइनस माइनस एंड माइनस, तीन माइनस है इसलिए माइनस का साइन रहेगा। 3 times 2 is 6, 6 times 3 is 18, 18 times 4 is 72, ये रहा 72 और x y z। सवाल पूछने से पहले एक दफा ध्यान से सारे स्टेप्स देख ले, ठीक है? 1-2 मिनट देखकर उसके बाद आप सवाल कर सकते हैं। और अगर पूरा सवाल समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में ओके लिख सकते हैं। सर यस सर मुझे ये थर्ड स्टेप से समझ नहीं आया, 2 ब्रैकेट में 2x पावर 3। ठीक है, अभी बता देते हैं आपको बेटा। अयान इसके बाद आप सवाल कीजिएगा। ये बताओ सहर, ये जो पूरा फॉर्मूला है उसके बराबर में यहाँ पर a पावर 3 b पावर 3 c पावर 3 -3 abc होता है। यस सर। तो यहाँ पर जो a b और c है वही हमें यहाँ लिखने हैं। देखो हमने लिखा a पावर 3 b पावर 3 c पावर 3, वही abc जो यहाँ थे, और फिर -3abc जैसे हमारे इस फॉर्मूले में था। ठीक है, और जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, जब भी आप कोई फार्मूला अप्लाई करो, मैंने तो फार्मूला लिखा नहीं है लेकिन आप लोगों को यहाँ लिख लेना चाहिए। बार बार लिखोगे ना फार्मूला तो याद हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू। अयान बेटा आप पूछ रहे थे। जी सर। सर वो जो -3 और ब्रैकेट 2x ब्रैकेट -3y वो वाला समझ में नहीं आया, वो कैसे आया? ये वाला बेटा जी सर। मैंने अभी बताया ना बेटा कि जब फॉर्मूला बंद होता है, ये फॉर्मूला जब बंद होता है तो हमारे राइट साइड पे क्या आता है, पढ़ के सुनाओगे? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc। वो जो 3abc है वो ये है, ये है a ओके सर। क्यूब, ये है b क्यूब, ये है c क्यूब और ये है हमारा -3abc। अशर आप क्या सर। कहते हो? क्लियर हो रहा है? थैंक यू। वेलकम। अशर, गौहर आप क्या कहते हो? क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके गुड। अच्छा, अब हम इसका जो है दूसरा सवाल देखते हैं।
दूसरे सवाल में हमसे कहते हैं find the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc when a square plus b square plus c square is 88 and a plus b plus c is 10. तो आप देखें कि हालांकि सर को वैल्यू निकालनी थी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की, लेकिन सर जो फॉर्मूला ले रहे हैं, आपको याद है ये फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है। अशर को शायद ना पता हो क्योंकि उन्होंने अभी ज्वाइन किया, बाकी लोग बताओ, सबको पता है ये फॉर्मूला? यस या नो, माइक पे बोलो। यस सर। एक गौहर का यस आया। जी सर, याद आ गया। ओके, सहर? यस सर। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि हालांकि ये फार्मूले का सवाल नहीं है, फिर भी हमने ये फार्मूला क्यों यूज किया है। इस सवाल में ये फार्मूला तो नहीं लिखा हुआ था, फिर भी हमने यूज किया है। एनीवे, ये स्टेप्स भी हमें याद है कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में लेना होता था, यहाँ से 2 कॉमन लेना होता था, और ये प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर था। फिर हमने देखा कि हमारे सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 88 है, और a प्लस बी प्लस सी जो है वो 10 है, और जब हमने 10 का स्क्वायर निकाला 100 किया, वहां से 88 को यहाँ ले आए, माइनस किया, फिर 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 6 आया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये वैल्यू क्यों निकाली। ठीक है, असल चीज जो हमें निकालनी थी वो तो ये थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, बट हमें पता है कि जब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसमें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आता है, और माइनस कॉमन लेने से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी आता है। तो इन्होंने हमें एक वैल्यू तो दी थी, दूसरी नहीं दी थी, इसलिए हमें जरूरत पड़ी। अब आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि a प्लस बी प्लस सी 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया 88, और ये वैल्यू हमें दी गई थी 6। 88 minus 6 becomes 82 and 82 tens becomes 820. ठीक है, मैं पहले आपको ऊपर वाले स्टेप दिखाता हूँ और उसके बाद नीचे वाले दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है, ताकि आप पूरे सवाल को देख सको। नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, छोटा करने से भी, चलो इसी को देख लो आप। पहले इतना हिस्सा देखो कि पहले हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकाली है 6। इसको देख लो, मुझे बताओ कोई मसला है तो। अशर, आपको ये फार्मूला जरा याद करना पड़ेगा, और फार्मूला जब याद हो जाएगा आमीन, तो फिर आपके लिए स्टेप्स आसान हो ठीक है जाएंगे। सर जी। और ये हैंडआउट तो माशाल्लाह सबके पास है, मैंने सबको व्हाट्सएप किया हुआ है, ना हो तो मंगवा लीजिएगा। आप पूरा इसको पढ़ लें तो चैट बॉक्स में ओके लिखें, तो फिर मैं नीचे वाला दिखाऊं आपको। ओके लिखना है चैट बॉक्स में। ये एक तरह से हमारी पिछले वीक का एक एक्सरसाइज थी, उसकी रिवीजन हो रही है। अशर, गौहर एंड सहर, चैट बॉक्स ओके। ठीक है, अब इसका बाकी हिस्सा देखते हैं, जरा देख लीजिए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 6 आई थी। अब इसका बाकी हिस्सा देखते हैं हम, जो हमारा असल सवाल था कि हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास 10 आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 88 हमें दिया हुआ था, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमने 6 निकाल ली है। 88 में से 6 निकालते 82 and 82 10s are 820। अगर समझ आ गया है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए ओके। और सवाल पूछना है तो माइक खोल के पूछना। आगे बढ़ रहा हूं मैं। थैंक यू फॉर द ऑल द ओकेज।
इस सवाल में हमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz व्हेन x plus y plus z is 15 and xy plus yz plus zx is 74. Once again ये हमारा पुराना फार्मूला हमारी मदद करने के लिए आया, a square plus b square plus c square plus twice ab plus bc plus ca is a plus b plus c whole square. जो वैल्यूज हमें पता थी वो हमने पुट की, इसको सॉल्व किया, 77 आया। और फिर हमने इस फार्मूले को खोला और उसमें भी हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 77 है और एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जेड एक्स जो है हमारे पास 74 है। 77 माइनस 74 होता है 3, और 3 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 45 आता है। आराम से 1-2 मिनट इस पूरे सवाल को देखिए, समझ में आए तो चैट बॉक्स में ओके लिखिए, नहीं आए तो मुझसे पूछिए। ओके, माशाल्लाह सबको समझ आ गया, दैट्स वेरी गुड। अब हम देख लेते हैं कि 3 एग्जांपल जब आप घर पे कर लेंगे तो आपको उसी से रिलेटेड मैंने सिर्फ 3 सवाल दिए हैं वो आप कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। इनमें से जो पहला सवाल है इसको आप अपने रजिस्टर में कॉपी कीजिए और मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, जब आप सवाल कॉपी कर लें तो चैट बॉक्स में लिखिए कॉपीड, ताकि मैं फिर जिस सवाल जैसा ये है उसको आपकी स्क्रीन पे रख दूं ताकि आप उसको देख सकें। ओके, एंजॉय योर वर्क।